बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इन्होंने बिहार तक को इंडिया टुडे ग्रुप को छोड़ दिया है। और आखिर छोड़ने का क्या कारण है? दूसरा चीज ये भी एक बड़ी खबर आ रही है, इन्होंने अपना चैनल भी बना लिया है। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है मैडम जी कि आपके हस्बैंड जो है, आपके पति देव जी आर्मी के एक बड़े ऑफिसर है, इतने बड़े ब्रांड को आखिर कौन छोड़ता है? जबकि इस ब्रांड की, इसकी नौकरी के लिए लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है और आपने लात मार दिया। मैं पंजाब में फिलहाल पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट बगल में जब ऑपरेशन हुआ था तो मेरे आसपास ड्रोन चल रहे थे। नीट छात्रा का जो मामला भी चल रहा है, नीट छात्रा मौत का, इसके बाद कहा जा रहा कि बिहार सेफ नहीं है। आपने मीडिया सेक्टर में काम किया है, महिलाओं के लिए वहाँ पर कैसा है? कि मामा ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। बात करते हैं मीडिया सेक्टर में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो बता दें कि यहाँ पर मामला खुला है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मन का एक बड़े चैनल के बैनर तले आप नहीं कर पा रही थी, कुछ प्रेशर रहा? कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि प्रेशर होता है। बड़े चैनल पे आरोप लगता है कि नैरेटिव पे ये लोग काम करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने के लिए ही आपने बड़े ब्रांड को छोड़ दिया है। आप लेफ्ट विंग के साथ जाने वाली है या आप राइट विंग के साथ जाने वाली है? रवीश कुमार, शुभांकर मिश्रा के बाद आप तीसरी ऐसी पत्रकार बन गई है जो कि आप खुद अपना बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, लाखों में आपके सब्सक्राइबर है, लाखों रुपए आप यूट्यूब से कमाते होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ इंडिया टुडे ग्रुप की बिहार तक की वरिष्ठ पत्रकार और एंकर सुकन्या सिंह जी जुड़ी हैं। और ये पहले बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी है, न्यूज 18 के साथ काम कर चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप के साथ सालों काम किया और उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इन्होंने बिहार तक को इंडिया टुडे ग्रुप को छोड़ दिया है। और आखिर छोड़ने का क्या कारण है? दूसरा चीज ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने अपना चैनल भी बना लिया है। और आखिर चैनल बनाने का क्या उद्देश्य है? और दूसरा सबसे बड़ा कि लाखों लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हमारे जैसे लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू प्री। और बता दूं कि मैंने बिहार तक 31 दिसंबर तक मैंने उसके साथ काम किया था। इलेक्शन के दरमियान मैं काफी एक्टिव रही उसके साथ और उसके बाद अब मैंने अपना नया वेंचर न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या नाम से शुरू कर दिया है, जो आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलेगा। मैंने 14 जनवरी को खरमास खत्म होते ही ये वेंचर शुरू किया, बड़ी उम्मीदों के कि जिस रफ्तार से हम बड़े ब्रांड के साथ काम करते रहे उसी तरीके से हम अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे। लेकिन मैडम ऐसा है कि हमारे जैसे लाखों युवा जो कि पत्रकारिता की जिन्होंने शुरुआत की है, मैंने भी आपसे ही पत्रकारिता का क ख ग आपको देख करके सीखा है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ही, मैं आपके पैरों के धूलों के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है आपको देखकर सीखा है। और एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है मैडम जी कि आपके हस्बैंड जो है, आपके पति देव जी आर्मी के एक बड़े ऑफिसर है। तो हमारा सवाल ये भी होगा और आगे हम लोग इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिर जब आप ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी मीडिया सेक्टर में आने की? और मीडिया सेक्टर में आने के बाद इतने बड़े ब्रांड को आखिर कौन छोड़ता है? जबकि इस ब्रांड की, इसकी नौकरी के लिए लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है और आपने लात मार दिया। जी देखिए, लात बात नहीं मारा, बड़ा सम्मान मुझे इंडिया टुडे ग्रुप ने, बिहार तक ने और उससे पहले न्यूज 18 ने भी लंबे समय तक दिया। जो भी पहचान, जो भी आप लोगों को पसंद है, सब इन्हीं ब्रांड्स ने मुझे सिखाया, समझाया। और जब मैं एक हद तक वहां पर पहुंच गई तो उसके बाद मुझे लगा कि किसी के साथ काम करना अब मेरे स्वभाव के अगेंस्ट है। मैं नहीं कर पाऊंगी किसी के अंडर काम, किसी के नीचे काम मैं नहीं कर पाऊंगी और किसी के हिसाब से काम मैं नहीं करना चाहती थी। कर लिया बहुत दिन। इसके अलावा जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि मेरे हस्बैंड जो है आर्मी में मेजर हैं, उनकी लोकेशन हर साल 1.5 साल पे बदलती रहती है। अभी मैं पंजाब में हूं फिलहाल, पाकिस्तान बॉर्डर के जस्ट बगल में। जब ऑपरेशन हुआ था तो मेरे आसपास ड्रोन चल रहे थे, तो वो भी दौर मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देखा। और फिर पूरे मामले पर अगर देखें तो हर 1.5 साल पे लोकेशन बदल रहा था। साथ में मेरी एक छोटी बेटी भी है, लगभग 3.5 पौने 4 साल की। तो अब दिल्ली में मैं अकेले रहकर काम करूं, ये भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए बिहार तक के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि
जो 4-5 साल मैंने बिहार तक को दिया, उसमें 3.5-4 साल बिहार तक ने मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया है। आप सोचिए ऐसे जमाने में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी महिला को वो सहूलियत से अपना बच्चा पाल सके, साथ ही काम कर सके, वर्क फ्रॉम होम देता है? नहीं देता है ना। तो बड़ा उनका योगदान रहा था कि इस वजह से मैं मेरे करियर पे ब्रेक नहीं लगा और यार काम करती रही। 2024 नवंबर में सबसे पहले मैंने बिहार तक को अलविदा कहा। उसके बाद दोबारा बिहार तक ने बिहार चुनाव से ठीक पहले मुझसे संपर्क किया, कहा कि चुनाव में थोड़ा हेल्प कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। 5-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरा करके अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। और मुझे इस बात में बड़ा प्राउड फील होता है बताने में कि कई बिहार तक ने लिया, लेकिन उन्होंने घूम फिर कर सोचा कि किसी नए व्यक्ति को बुलाकर समझाएं, सिखाएं, उससे काम करवाएं, उससे अच्छा है कि सुकन्या को ही काम पर ले लेते हैं, कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, कभी जरूरत पड़ी तो कभी पटना आ जाएगी, कभी दिल्ली आ जाएगी। और उन्होंने काफी मेरी सुविधाओं का ध्यान रखा, बहुत मौके दिए, और जो भी हूं उसमें एक बड़ी भूमिका बिहार इंडिया टुडे ग्रुप की है। इससे मैं बिल्कुल भी कभी भी इनकार नहीं कर सकती हूं। मैडम, अभी बिहार के लिए नीट छात्रा का जो मामला भी चल रहा है, नीट छात्रा मौत का, इसके बाद कहा जा रहा कि बिहार सेफ नहीं है। आपने मीडिया सेक्टर में काम किया है, महिलाओं के लिए वहां पर कैसा है? जैसे काम करने का जो तरीका है वो क्या है, वहां पर बॉसेस का क्या रवैया है महिलाओं के प्रति, ऑफिस में कलीग्स का क्या रवैया होता है? क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि सुरक्षित नहीं रहा। जी, बड़ी बात आपने उठाई है। देखिए क्या होता है कि कोई भी बाउंड्री दायरा जो है, मतलब अपने लोगों से ही बनता है। एक छोटा सा हम सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर जो लोग होते हैं वही महिलाओं को कंफर्टेबल, कई बार अनकंफर्टेबल करवाते हैं। तो हमने देखा है इससे पहले कि कई यौन उत्पीड़न के केस तो घर के अंदर से सुनने को मिलते हैं कि मामा ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, ये मामले सामने आते हैं। तो उसी अंदाज में कोई भी जगह बहुत सुरक्षित, आज के समय में हम नहीं कह सकते कि भाई हम यहां अपनी बच्ची को भेज देंगे और 100% श्योर हो जाएंगे। आज अपनी सुरक्षा सबसे पहले तो जो बड़ी लड़कियां हैं 18 साल से ज्यादा उम्र की, उनके हाथ में है, और जो 18 से कम की हैं उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर नजर रखें। तो अब हम बात करते हैं मीडिया सेक्टर में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो बता दें कि यहां पर मामला खुला है। अगर आप आए हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। लेकिन इसके अलावा महिलाओं का एक लॉट ऐसा भी आता है जो रातों रात तरक्की चाहता है, और ऐसे लॉट के लिए भी कई सारे दरवाजे होते हैं जिनको पार करके वो जिंदगी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकती है, जिसको हम इन शॉर्टकट भी कहते हैं। लेकिन उसको चुनना ना चुनना महिलाओं का विशेषाधिकार है कि वो चुनेंगी या नहीं चुनेंगी। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, पुरुषों का भी वही है कि आप बॉसेस की बटरिंग करें, जी सर करते रहे, उनकी तारीफ करते रहे, तो जल्दी जिंदगी में जाएंगे। अगर चुपचाप से अपना काम कर रहे हैं तो ग्रोथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है कुल मिलाकर मीडिया या किसी भी सेक्टर की। बताइए प्रिंस। मैडम, मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा। आपने शुरुआत में कहा था कि मैंने छोड़ा और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा मैं अपने मन का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मन का एक बड़े चैनल के बैनर तले आप नहीं कर पा रही थी, कुछ प्रेशर रहा? देखिए ये भी है। देखिए जब भी कोई चैनल होता है उसका सिस्टम होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। तो उस चैनल के सिस्टम में मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फिट नहीं बैठ रही हूँ, उस सिस्टम में मैं फिट नहीं बैठ रही हूं, और बहुत ऊर्जा लगाने के बाद भी मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं उम्मीद कर रही हूं। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। कुछ दिन मैंने सोचा कि कुछ नहीं करूंगी। जैसा कि आपने कहा कि भाई हस्बैंड अधिकारी हैं फौज में, तो जरूरत क्या, आराम से रहिए, बहुत काम कर लिया। कुछ दिन मैंने वो करके भी देखा। लेकिन आपके अंदर एक होता है कि समाज से जुड़े मुद्दों पर आप बोले, और इस वजह से मैं चाहती थी कि कोई ऐसा सिस्टम करूं कि मैं कभी कहीं नौकरी ना करूं, अपना इंडिपेंडेंट काम करूं, कहीं जाने की जरूरत ना हो, कल को पोस्टिंग कहीं भी आए वहां से जाकर अपना काम करूं, और पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल ओपिनियन अपना देती रहूं। जिनको अच्छा लगे वो सुने, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके लगातार वो मुझे सुन सकते हैं, और जिनको ना पसंद है वो ना सुने। मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि प्रेशर होता है? हाँ, बहुत तरीके का प्रेशर होता है। किसी जी, जो आपका बॉस है आपको उसकी सुननी पड़ेगी, जो वहां का सिस्टम है उसको आपको सुनना पड़ेगा। और ये मैं कहूंगी कि जितना अन्य चैनल का सिस्टम है उससे बिहार तक और नेटवर्क 18 दोनों में सिस्टम बहुत अच्छा है। दोनों खुलकर काम करने की काफी हद तक आजाद है, बहुत सेफ एनवायरनमेंट है दोनों जगहों पर। चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे आरोप लगता है कि नैरेटिव पे ये लोग काम करते हैं। ये भी एक फैक्ट है इस बारे में। हाँ
जी जी, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। और इस बारे में तो कई बुद्धिजीवी लोगों ने बताया है कि जब चैनल चलता है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कौन देता है? तो सरकार देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी देते हैं। और सरकारी एडवर्टाइजमेंट अगर आपको चाहिए तो भाई उनके थोड़ा इन्फ्लुएंस में आपको हल्का काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक तो एडवर्टाइजमेंट की बात हो गई, दूसरी बात ये होती है प्रिंस जी कि जब हम कोई खबर करते हैं तो हमारी मंशा होती है कि वो खबर चले। अब तो आप देख रहे हैं कि जमाना नैरेटिव का, हमें नैरेटिव पकड़ना होता है कि भाई या तो हम लेफ्ट विंग के लिए काम करें तो उसके ऑडियंस हमारे साथ जुड़ जाएंगे, या राइट विंग के लिए काम करें तो उसके ऑडियंस हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये माइंडसेट लेकर के कुछ लोग काम करते हैं। कुछ लोगों की जेन्युइन विचारधारा होती है जिससे प्रभावित होकर वो काम करते हैं। इसके अलावा एक और मामला ये होता है कि कुछ लोग टीआरपी या डिजिटल में हम यूं कहें कि नंबर के लिए काम करते हैं। वो समझते हैं कि भाई टाइटल क्या डाले जो बिक जाएगा। आप देखिए ना, खुद ही देखिए कि एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, बनने वाले थे, उस वक्त मोदी से जुड़ी खबरें बड़ा चला करती थी। और पिछले दिनों हमने देखा था 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी से रिलेटेड चीजें यूट्यूब पर खूब चलती थी। तो कई बार तो हम नंबर के लिए अपना ट्रेंड से कि भाई नंबर चाहिए तो इस ट्रेंड में या इस पैटर्न में या इस नैरेटिव के हिसाब से खबर करेंगे। हर समय प्रेशर या पैसे का लेन देन या पर्सनल हमारी अंडरस्टैंडिंग किस धारा के साथ है, उस बेसिस पर हम खबर नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने के लिए ही आपने बड़े ब्रांड को छोड़ दिया है। और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक्सप्लेन्ड बाय सुकन्या सिंह, अगर आप सर्च करते हैं और इस वीडियो को टैग भी किया जाएगा चैनल के साथ, कृपया आप लोग जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मैडम ने साफ तौर पर कहा है और सब कुछ बताया है। एक चीज और हम मैडम के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि ये मैडम की उदारता है, सहृदयता है कि इन्होंने मैसेज का जवाब दिया और मैसेज पर इन्होंने रिप्लाई किया, जिसके बाद हम इनसे जुड़ पाए और इन्होंने नंबर दिया, हमने अपना नंबर दिया और मैडम से मैंने विनती की। हमारे जैसे छोटे लोग और छोटे लोग को समय देना ये कहीं ना कहीं इनकी उदारता को दर्शाता है कि एक कहा जाता है कि पेड़ जो है वो लंबाई से बड़ा नहीं होता है, जो छायादार होता है वो अच्छा होता है। तो लोग बड़े हो जाए, बड़ा चेहरा हो जाए, लेकिन अगर छोटे लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि हम इनके पांव पकड़कर ही हम लोग भी थोड़ा दूर आगे चल सके, कुछ सीख सके, तो ये मौका इन्होंने दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और ये सवाल इसीलिए क्योंकि आपके हस्बैंड आर्मी में हैं, आप जॉब कर रही थी, आपकी छोटी सी बच्ची भी है। आजकल ये लगातार समस्याएं आ रही है परिवारों में भी, आजकल परिवारों में भी समस्या आ रही है कि अगर वाइफ भी अगर कमा रही है, हस्बैंड भी अगर कमा रहे हैं, तो परिवार में हस्बैंड वाइफ में ऐसा, आप मेरा सवाल समझ पा रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आजकल का जो मॉडर्न लड़का है, आपके भी घर में बहन होगी, कल को बेटियां होंगी, सबकी हम शादी करेंगे, तो आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें ये होता है कि दोनों कमाते हैं और फिर दोनों मिलकर घर का काम भी करते हैं। कभी हम दोनों के बीच में कभी कोई समस्या नहीं आई, हमारा खुशहाल वैवाहिक। और साथ ही मेरे सोशल मीडिया पर भी जो लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता है कि किस तरह की जिंदगी मैं जीती हूँ और मेरी जो लाइफस्टाइल है उसको सपोर्ट करने में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, मेरे ससुराल वाले, मेरे माता पिता दोनों ही मुझसे बड़ा प्राउड फील करते हैं और हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। अगर आप सुनना चाहे तो मैं बता दूं, तक मैंने जो भी काम किया है अपनी मदर इन लॉ की वजह से, क्योंकि मैं काम कर सकूं इसलिए वो अपने हस्बैंड, अपने परिवार को छोड़कर पिछले 2 साल मेरे साथ, लगा लीजिए 2023 से लेकर 24 नवंबर तक वो मेरे साथ बनी रही, मेरी बेटी का मेरे पीछे ख्याल रखती थी ताकि मैं काम कर सकूं। इसके अलावा अभी भी मैं जब बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए नोएडा गई थी तो वो बिहार के मधेपुरा से ट्रेन से ट्रेवल करके पंजाब पहुंची और मेरे सास ससुर ने मेरी बच्ची का ख्याल रखा और मैं 15 दिन दिल्ली थी। इसके अलावा जब मैं पटना में बिहार तक बैठक इवेंट में भी गई थी तो मेरी मदर इन लॉ आई और फिर उन्होंने मेरी बेटी का ख्याल रखा और 2-3 दिन जो बैठक का काम था वो मैं कर सकी उस दौरान। तो परिवार का अगर सपोर्ट होता है तो हर काम आसान हो जाता है। आपसी अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो तो जिंदगी थोड़ी आसान चलती है। मैडम जाते जाते अंतिम सवाल है हमारा, हो सकता है कि ये सवाल आपको बुरा लग जाए, लेकिन कृपया ये चीज दर्शक जानना चाहेंगे, आप लेफ्ट विंग के साथ जाने वाली है या आप राइट विंग के साथ जाने वाली है, और क्या आप निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक सही बात अब पहुंचा पाएंगी?
देखिए, मैं आपकी पहली बात से एग्री नहीं करती हूँ, दूसरी बात से एग्री करती हूँ। आपने कहा कि क्या स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक आप सही बात पहुंचाएंगी, तो मेरी यही मंशा है कि जो सही खबर है वो दर्शकों तक पहुंचे। लेफ्ट राइट विंग के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी, और जो जेन्युइन, चाहे पॉलिटिकल भी खबर हो, तो जो जेन्युइन है, एजेंडा सेट करने के लिए नहीं, नंबर पाने के लिए नहीं, जो जेन्युइन खबर है वो हम दर्शकों तक कैसे पहुंचाएं, और कहा सुनी वाली खबरें नहीं, ऑथेंटिक सोर्सेस के आधार पर। क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 10-12 साल मैंने सिर्फ बिहार मीडिया के लिए काम किया है, बड़े ब्रांड्स में काम किया है, तो लिंक इतने अच्छे बन जाते हैं कि आपको अंदर तक की जानकारी पता चल जाती है। तो उसी बेसिस पर मैं जेन्युइन खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगी, यही मेरी कोशिश रहेगी। रवीश कुमार शुभांकर मिश्रा के बाद आप तीसरी ऐसी पत्रकार बन गई है जो कि बड़े ब्रांड को छोड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से आप काम शुरू कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको तमाम बिहार वासियों की तरफ से शुभकामनाएं, और जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्सप्लेन्ड बाय सुकन्या सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक भी हम शेयर कर दे रहे हैं, कमेंट में भी लिंक पिन कर दिया गया है, इसके साथ ही साथ टाइटल में भी दिया गया है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दो बातें मैं प्रिंस आपके बारे में कहूंगी। आपने मुझे संपर्क किया, बड़ा हम्बल होकर आपने बात किया। आप खुद अपना बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं, लाखों में आपके सब्सक्राइबर हैं, लाखों रुपए आप यूट्यूब से कमाते होंगे, और लेकिन फिर भी जो हम्बल आप हैं, जितने हम्बल हैं, जितने सौम्य हैं, वो काबिले तारीफ है। और भगवान करे कि जिंदगी में छोटी मोटी तरक्की पाए, वो आपसे कम से कम हम्बल होना सीख सके। और मुझे अपनी बात रखने के लिए मौका देने के लिए प्रिंस कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं भी जाते जाते एक चीज और कहना चाहूंगा कि किसी को अगर आप गुरु मानते हो और उससे अगर आपको सामने से बात हो, मुलाकात हो जाए, तो ये किसी सपना, एक बड़ा सपना पूरा होने से कम नहीं होता। और ऐसा लगता है कि जिसको कभी आपने भगवान को ना देखा हो, उसकी आप लगातार पूजा करते हो या आप उससे सीखते हो, और अगर वो सामने में आ जाए, बस मैं उसी खुशी को महसूस कर रहा हूँ। और मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं इसको शब्दों, मेरे पास वैसे शब्द नहीं है, लेकिन मैं बस यही कह सकता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। इसके लिए मैं सदैव आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। थैंक यू सो मच। आपके काइंड शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।